हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो सीधा चलो आज हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो आज का टॉपिक ये रहेगा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो हम लोग जो घर पे यूज़ करते हैं टीवी हो गया, फिर पंखा हो गया, फैन, फिर लाइट हो गया, वो सारे कितने वोल्ट पे चलता है? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज इस पे चलता है। तो ये 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का सप्लाई मेनली आ कहाँ से रहा है? ठीक है, ये हम लोग का आज टॉपिक है, कहाँ से ये ट्रांसमिशन होके आ रहा है। तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो पहला मेन फंक्शन है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसको हम लोग बोलेंगे जनरेटिंग स्टेशन। ठीक है, ये हो गया जनरेटिंग स्टेशन। मतलब मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ अभी। जैसे जनरेटिंग स्टेशन भी कई तरह का होता है। ठीक है, तो इसमें से मेनली क्या हो गया? हाइड्रो इलेक्ट्रिक, पहले थर्मल को हम लोग थर्मल पावर प्लांट पीपी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, फिर न्यूक्लियर, और बाकी जो है वाइंड हो गया, फिर सोलर हो गया। ठीक है, ये सब पावर प्लांट का नाम मैं बोल रहा हूँ, डिफरेंट काइंड ऑफ पावर प्लांट। ठीक है, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो किस तरह से होता है? ये 11 kV जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है वो 11 kV पे जनरेट होता है। ठीक है, जैसे थर्मल पावर प्लांट में क्या होगा? एक बॉयलर चेम्बर है, बॉइलिंग चेम्बर है। ठीक है, उसके अंदर क्या रहेगा? पानी रहेगा, उसके अंदर पानी रहेगा, और नीचे क्या है? इसको भट्टी पे जलाया, मतलब जो है हीट किया जाएगा, कोयले से इसको हीट किया जाता है। हीट करने के बाद ये जो है स्टीम पे पानी जो है स्टीम पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये स्टीम जो है, स्टीम जाएगा एक नोजल के थ्रू निकलेगा हाई प्रेशर में, और ये घुमाएगा एक टरबाइन को। जैसे टरबाइन, अगर इधर एक टरबाइन रख देंगे तो ये टरबाइन को जो है, ये स्टीम जो हाई प्रेशर का स्टीम है, इस टरबाइन को घुमाएगा इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा? ये टरबाइन जो है एक ऑल्टरनेटर के साथ कनेक्टेड रहेगा। जो टरबाइन जब घूमेगा ऑल्टरनेटर भी घूमेगा। अगर ऑल्टरनेटर भी घूमेगा, ये ऑल्टरनेटर भी आगे घूमेगा, तो टरबाइन मतलब क्या होगा? मेनली इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होगा। तो ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, ये थर्मल पावर प्लांट हो गया। बाकी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये रहा हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पानी को जो है स्टोर किया जाता है, पानी को स्टोर किया जाएगा। मानो ये पानी है, डैम के मत लेके पानी को ऊपर स्टोर किया जाता है, और इसमें क्या रहता है? गेट रहता है जहाँ से पानी जो है निकल सकते हैं हम लोग, जब चाहे इसको निकल भी सकते हैं। इधर एक गेट रहता है, गेट को अगर ये ऊपर का डायरेक्शन में हम लोग कर देंगे तो इधर का पानी जो है फोर्सफुली नीचे आएगा। ठीक है, और नीचे रहेगा टरबाइन। अभी बहुत तरह का टरबाइन रहता है, आगे हम लोग जाके देखेंगे वो कितने तरह का टरबाइन होता है। तो ये टरबाइन जब घूमेगा, ये टरबाइन फिर से एक ऑल्टरनेटर से कनेक्टेड रहेगा। जो टरबाइन, अगर ये पानी के फोर्स से अगर टरबाइन घूमेगा तो इसका डायरेक्शन में गलत लिख दिया, मतलब ये जो घूमेगा इस डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है, अगर ये टरबाइन घूमेगा तो ऑल्टरनेटर एज यूजुअल घूमेगा। तो ऑल्टरनेटर घूमने के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ऐसे इधर सेकंड पॉइंट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होगा? न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा जो केमिकल रिएक्शन से जो हीट जनरेट होता है, उसमें वो हीट यूज़ करके पानी को बॉयल किया जाता है। केमिकल रिएक्शन से जो हीट उत्पादन होता है, वो हीट को लेके पानी को बॉयल करके फिर टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियर।
ठीक है। बाकी वाइन जो है हवा की मदद से लेके जो टरबाइन घूमता है, मतलब आप देखे होंगे कहीं भी कहीं जगह पे ऐसे लंबा लंबा टावर रहता है, टावर में ऐसे फैन जैसे रहता है, ठीक है। जहाँ पे तेज़ हवा बहता है तो उधर ही ये सब टरबाइन आपको देखने को मिलेगा। तो ये घूमेगा जब ये एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं वाइंड पावर प्लांट, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये तरह तरह का पावर प्लांट जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो ये कितना कैपेसिटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो तो बात का बात है, लेकिन ये सभी ऑलमोस्ट 11 kV का ही वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो इधर क्या रहेगा, ट्रांसफार्मर रहता है। जितना भी पावर प्लांट है उसमें एक ट्रांसफार्मर भी रहेगा। अब ये ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ये 11 kV टू 1, दूसरा जूम कर लेता हूँ, 132 kV, 11 kV तो 132 kV या फिर 220 kV या फिर 400 kV जो है ये ट्रांसफार्मर, ये जो ट्रांसफार्मर है इसका काम है 11 kV को 132 या तो 220 या फिर 400 वोल्टेज को वोल्टेज पे कन्वर्ट करना। किस लिए करना, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में जनरेट हो रहा है वो लोकल एरिया से बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कम से कम 500, 1000, 2000 किलोमीटर जो है जाना है बाई कंडक्टर के थ्रू जाना है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, इसको स्टेप अप किया जाता है, स्टेप अप। अभी स्टेप अप करने का फ़ायदा क्या है, स्टेप अप करने का फ़ायदा है कि अगर ये जो जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर जो जनरेट हो रहा है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। अगर हम लोग एक्टिव रिएक्टिव पावर को छोड़ देंगे तो पावर क्या होगा, वोल्टेज एंड करंट का जो है मल्टीप्लिकेशन। अगर वोल्टेज हम लोग ज़्यादा कर भेजेंगे तो हम लोगों को करंट क्या जो है कम भेजने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि पावर जो है वो कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है। एक थर्मल पावर प्लांट से कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा वो कांस्टेंट है, वो ज़्यादा भी हो सकता, मतलब ज़्यादा या कम नहीं हो सकता है। तो ये पावर जो है कांस्टेंट है। अगर वोल्टेज हम लोग ज़्यादा भेजेंगे तो करंट को हम लोग कम भेजना पड़ेगा, और करंट अगर हम लोग कम भेजेंगे तो ये टोटल जो पाथ है 1500 या फिर 2000 किलोमीटर का जो पाथ है, इसमें जो I² लॉस होगा, I² या फिर कॉपर लॉस जो होगा वो कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है, ठीक है। और ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसको बोला जाता है प्राइमरी ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में, प्राइमरी ट्रांसमिशन। तो इसको बोलेंगे प्राइमरी ट्रांसमिशन। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन में कितना वोल्टेज जा रहा है, या तो 132 वोल्टेज जाएगा या फिर 220 वोल्टेज जाएगा या फिर 400 वोल्टेज जाएगा, डिपेंड अपॉन कितना डिस्टेंस पे वो जा रहा है, ठीक है। तो ये प्राइमरी ट्रांसमिशन होके जाएगा दूसरा स्टेशन पे जिसका नाम है रिसीविंग स्टेशन। इसको बोला जाता है रिसीविंग स्टेशन। रिसीविंग स्टेशन, ठीक है। तो रिसीविंग स्टेशन का काम क्या है, रिसीविंग स्टेशन होता है ये जो 132 kV आ रहा है इसको कन्वर्ट करेगा ये 33 kV में, ठीक है। या तो 33 kV में करेगा या फिर 66 kV में ये जो है कन्वर्ट करेगा। तो ये रिसीविंग स्टेशन का काम है, ये इतना दूर से जो करंट या फिर पावर आ रहा है उसको थोड़ा सा कम करना। कम करके किसको देना है, ये कम करके देना है सब स्टेशन को। अच्छा ये मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, कम करके देना है सब स्टेशन को। अब ये सब स्टेशन क्या करेगा, ये हो गया सब स्टेशन का जो ट्रांसफार्मर। सब स्टेशन ने क्या करेगा, सब स्टेशन का काम है ये जो आ रहा है 33 वोल्ट kV आ रहा है, ये जो 33 kV आ रहा है उसको 11 kV में कन्वर्ट करना है, 11 kV में जो है कन्वर्ट करना है,
ठीक है। बाकी जो ये बीच का जो इतना सा पोर्शन जो है, इतना सा पोर्शन जो है, इसको बोला जाता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। मैं इधर लिख लेता हूँ साइड पे थोड़ा सा। सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये रहा हो गया हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन, ये हो गया सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ठीक है। अभी प्राइमरी ट्रांसमिशन का लाइन आप लोग खुद के आंखों से कई बार देख चुके होंगे। वो क्या रहता है, ऐसे बड़ा बड़ा टावर रहता है, बहुत दूर दूर पे ये टावर रहता है। आप हाईवे पे या फिर कुछ रूरल एरिया पे जाओगे तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा। इधर दो दो तरह टाइप से तो तार है, ऐसे 3 फेज जाता है तो 3 तार जाता है, लेकिन ड्राइंग के लिए ये हम लोग दिखा रहे हैं कि 2 तार जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन मतलब ये जो पोर्शन है वो आपको बाहर ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, सबस्टेशन। सबस्टेशन में हम लोग बात कर रहे थे। सबस्टेशन क्या करता है, 33 kV को 11 kV में कन्वर्ट करता है। तो 33 kV को 11 kV में कन्वर्ट करने के बाद इधर से क्या होता है, डायरेक्ट जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है उसको दिया जाता है। ये हो गया इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को दिया जाता है। बाकी जो है बाकी ये जाएगा जो मोड़ पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, पोल माउंट ट्रांसफार्मर, इधर क्या करता है, 11 kV को डायरेक्ट 440 वोल्ट 11 kV को डायरेक्ट 440 वोल्ट में ये कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद ये डायरेक्ट जाएगा, हम लोग मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ करता है कंज्यूमर, ठीक है, ये जाएगा कंज्यूमर को, कंज्यूमर, ठीक है। किसी को अगर 400, किसी को अगर RYV मतलब ये रेड, ये येलो, ये ब्लू, तीनों लाइन हो गया, मतलब क्या है RYB। और एक रहता है ग्राउंड। ग्राउंड को हम लोग ब्लैक में डिनोट करता है, इसको ग्राउंड, ठीक है। तो घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जाता है मेनली कोई सिंगल एक फेस, मतलब मानो ये R फेस से लेके ये ग्राउंड 220 वोल्टेज हमको मिलता है। किसी को रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उसको क्या दिया जाता है, RY एक साथ दिया जाता है उनको, प्लस ग्राउंड दिया जाता है। तो इसका बनता है 440 वोल्ट, ठीक है, 440 वोल्ट। हमारे घर पे जो आता है एक सिंगल फेस आता है, या तो R आएगा, या तो Y आएगा, या फिर B आएगा, ठीक है। मतलब हमारे घर में जो आता है या तो R फेस आएगा, या तो Y फेस आएगा, या फिर ब्लू फेस आएगा, और साथ में आएगा ग्राउंड, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या है 220 वोल्ट यूज़ करता है। किसी का रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा होगा, उसके उधर अगर शायद 3 फेस कुछ मोटर चल रहा है या फिर कुछ भी चल रहा है, कुछ हैवी इक्विपमेंट, उसको ये तीनों फेस एक साथ दिया जाएगा, प्लस ग्राउंड भी दिया जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं 440 लाइन। तो ये था टोटल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो पार्ट है वो ये था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको अगर कोई भी एग्ज़ाम में अगर आपको पूछ लेते हैं कि इसका एक सिंगल लाइन ड्राइंग जो है आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे। मैं इधर एक सिंगल लाइन ड्राइंग जो है आपको बना के देता हूँ। आप ये नोट भी कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा जनरेटिंग स्टेशन, जी जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा जनरेटिंग स्टेशन।
तो इधर से जो लाइन जाता है, मतलब हर एक जनरेटिंग स्टेशन में आपका एक ट्रांसफार्मर आपको मिलेगा ही मिलेगा। जनरेटिंग स्टेशन में क्या रहता है, 11 kV टू 132 kV स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, सिंगल लाइन ड्राइंग आपको मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये लाइन जाएगा, सीधा जाएगा स्टेप डाउन पे, दूर जाएगा, दूर जाके ये क्या होगा, स्टेप डाउन होगा। अच्छा, स्टेप डाउन जब हम लोग ट्रांसफार्मर ड्रॉ करेंगे तो प्राइमरी को हम लोग ज़्यादा वाइंडिंग देंगे और सेकेंडरी को हम लोग कम वाइंडिंग देंगे। ठीक है, जैसे स्टेप अप में क्या होता, प्राइमरी में कम था, सेकेंडरी में ज़्यादा था, तो इसमें स्टेप अप हम लोग डिनोट इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये जो जाएगा, ये जाएगा रिसीविंग स्टेशन में। रिसीविंग स्टेशन, ठीक है। और इस पे क्या होगा, इस पे होगा 132 kV टू 33 kV ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप डाउन। ठीक है, इस बीच में जो ये टोटल जो लाइन रहेगा, मतलब जहाँ से 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर या फिर 1000 किलोमीटर जो लाइन जाता है, इसको बोलता है प्राइमरी ट्रांसमिशन। इसको बोला जाता है प्राइमरी ट्रांसमिशन। इसको बोलता है प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो ये जो रिसीविंग स्टेशन होगा, रिसीविंग स्टेशन से आगे जाएगा ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन में, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन होने के बाद ये जाएगा सब स्टेशन में। सब स्टेशन में क्या होगा, इसका वोल्टेज जो है डाउन फिर से किया जाएगा। ठीक है, तो ये 33 kV आ रहा था, सेकेंडरी ट्रांसमिशन होके 33 kV आ रहा था, इसको किया जाएगा 11 kV। 11 kV पे जो है स्टेप डाउन किया जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सब स्टेशन। सब स्टेशन, ठीक है। तो ये सब स्टेशन होके ये जाएगा पोल माउंट ट्रांसफार्मर में। ये जाएगा, इसको बोला जाता है पोल माउंट ट्रांसफार्मर, और इसको बोलेंगे प्राइमरी। कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। इसको बोला जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोला जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको बोलता है पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर। पोल ट्रांसफार्मर, पोल माउंट ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, जो 11 kV इनपुट आ रहा है, ये इसको 440 वोल्ट पे जो है स्टेप डाउन कर देगा। ठीक है, क्लियर है। कुछ भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिएगा। तो ये जाएगा हमारे घर पे डायरेक्ट, कोई भी फैक्ट्री में, कोई भी गोडाउन में, या फिर हम लोग जो स्मॉल कंज्यूमर है, स्मॉल कंज्यूमर के पास ये जाएगा। अच्छा, इधर एक बास बार भी रहता है। आप सिंगल लाइन ड्राइंग अगर कर रहे हो तो ये भी आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल यूज़र है वो क्या करते हैं, डायरेक्ट 440 भी लेते हैं।
440 वोल्ट भी लेता है, ठीक है। इधर भी एक बास बार आपको बनाना है। कुछ हेवी कंज्यूमर जो है वो डायरेक्ट 11 kb को भी लेते हैं। ये है इंडस्ट्रियल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा ड्राइंग, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपका नॉलेज में थोड़ा सा भी इंक्रीज में मतलब इंक्रीमेंट नॉलेज में कुछ आया है। तो अगर ऐसे ही वीडियो आपको फिर से देखना है तो प्लीज़ ये जो चैनल है स्मार्ट स्टडी EMI, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।